नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा करोड़पति की विनर गीता सिंह गौर से। कौन बनेगा करोड़पति में आना, उसे जीतना और 1 करोड़ रुपए जीतना बहुत ढेर सारे लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन ये ख्वाब बहुत ही कम लोगों का पूरा हो पाता है। लेकिन गीता सिंह गौर ने इस ख्वाब को देखा और पूरा भी किया। आइए बात करते हैं गीता सिंह गौर से कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी को पूरा किया और 1 करोड़ रुपए जीते। गीता जी, ये बताइए कि केबीसी तक का आपका सफर कैसा रहा? किस तरीके से हॉट सीट तक पहुंची और 1 करोड़ रुपए जीता आपने? केबीसी का सफर सर, इसके लिए मेरी जो ख्वाहिश थी कि हाँ मेरे को यहाँ केबीसी के मंच पे पहुंचना है, तो उसके लिए मैं थोड़ी जब भी मुझे वक्त मिलता था पढ़ाई करती रहती थी। किसी भी सब्जेक्ट पे अगर मुझे किसी भी जैसे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड करना है, ज्योग्राफी से रिलेटेड करना है, तो जो सब्जेक्ट अगर मेरे को मिल जाती थी कहीं से भी, कोई बुक, कोई भी ना सामान्य ज्ञान की, तो उससे मैं पढ़ाई करती रहती थी, पेपर भी पढ़ती थी, न्यूज भी देखती थी, तो वो सारा करती रहती थी और करते करते मैं यहाँ तक आ गई। जब हॉट सीट पे आप पहुंचे तो आपको पता था कि मैं इतनी बड़ी राशि जीत पाऊंगी? लग रहा था आपको उस समय? सच बताऊं, मुझे विश्वास था कि अच्छा कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने काफी सालों से बहुत मेहनत की थी इसके लिए। तो मैं ये जानना चाहूँ, कौन सा पड़ाव आपको सबसे मुश्किल लगा? केबीसी का कौन सा पड़ाव था वो जहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल लग गया? वो था फास्टेस्ट फिंगर्स वाला। ओके। वही मेरे लिए सबसे मुश्किल था और मैं बच्चों को भी कहती थी जब मैं इस पड़ाव को पार कर लूंगी ना, तो हॉट सीट पे जाके जनरली लोगों को टेंशन होता है, वहां जाके मेरे को कोई टेंशन नहीं होगा। आप एक हाउसवाइफ हैं, आप घर संभालती, होम मेकर हैं, आप घर संभालती हैं, तो किस तरीके से आपने अपने आप को इस तरह मांझा, अपने आप को तैयार किया कि आप आज 1 करोड़ रुपए जीती हैं? वो क्या टिप्स है जो हमारे फैंस को देना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले बात तो आपके अंदर इच्छा होना चाहिए कुछ करने की। जी। अगर आपको करने की इच्छा है और उसके लिए फिर आपको प्रयास करना चाहिए। जब आप प्रयास करोगे तो आपके साथ, आपके आसपास आपका परिवार सब सहयोग करेगा। पर सबसे पहले तो हमें खुद को जानना है, क्या हम कर सकते हैं ऐसा कि हम घर परिवार, अब जैसे मुझे सोचना था कि मैं अगर ये यहाँ तक पहुंचना है तो मुझे पढ़ाई करना है, तो मैं घर परिवार बच्चे रिश्ते संभालते हुए क्या मैं कर पाऊंगी? मैंने सोचा हाँ कर पाऊंगी। क्यों? मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कुछ करना है, कर पाते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती? और मैंने कोशिश की तो मुझे परिवार का सहयोग मिला और आज मैं यहाँ तक आ पाऊं। तो सबसे पहले खुद को जगाओ और अपने आप को जागो और कैपेबल बनाओ कि हाँ हम कर सकते हैं, ठान लो, करना है और कर सकते हैं। ठीक है। तो परिवार से किस तरह का सपोर्ट था? परिवार से, पति से, बच्चों से किस तरह का सपोर्ट मिला कि आपने ये मुकाम हासिल किया? जैसे कि मैं ये सब कर रही थी तो किसी को, मतलब जैसे मैंने बताया कि हाँ मैं वहां जाना चाहती हूँ, तो ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें ऐसा लगता है, पर इतना मेहनत तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, मैं कहा हाँ मैं कर सकती हूँ, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप खुशी खुशी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बस जब परिवार ये कह देता है हम तुम्हारे साथ हैं, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। जी। अमिताभ बच्चन आपके सामने थे, ठीक है ना, मुश्किल सवाल थे, तो उस सारी परिस्थिति, उस हालात को आपने किस तरीके से उनका सामना किया या उन परिस्थितियों को किस तरह से मुकाबला किया? जब आप सबसे पहला विश्वास आप अपने ऊपर रखते हो और ज्ञान के शो पे आप अच्छे से पढ़ाई करके जाते हो, तो पहला तो ये होता है कि हाँ मेरे पास काफी ज्ञान है, कुछ हमें 4 हेल्पलाइन मिलेंगी, हेल्प के लिए 4 लाइफलाइन है। तो और सामने जो बैठे हैं व्यक्ति, वो आपको इतना अच्छा फील कराते हैं कि एहसास ही नहीं होने देते हैं कि हाँ आपको मतलब आप इतने बड़े महान हस्ती के सामने बैठे हैं, तो हो जाता है। तो अभी जो 1 करोड़ रुपए जीता है, इसको लेकर क्या प्लानिंग है आप? अभी खास प्लानिंग नहीं की है, पहली बार अर्न किया है, मन में खुशी है और अब प्लानिंग भी करेंगे। सारे लोग मिलके ही करते हैं, हम जो भी करते हैं, हर काम जो भी होता है, हम लोग पूरा परिवार बैठ के क्या करना है, कैसे करना है, आपस में बैठ के और करते हैं डिस्कस। जैसे कि आगे अब हर किसी सपना रहता है कि वो इस तरह के शो में आए, पैसा जीते, नाम भी कमाए। आपको ये तीनों चीजें मिल गई है ना, तो अब आप एक आप जैसी जो महिलाएं हैं जो अपने बलबूते आगे आती हैं, उन्हें क्या आप मंत्र देना चाहेंगे कि कामयाबी का यही मंत्र है, इस तरीके से तैयारी करो, जीवन में आगे बढ़ो? क्या कहना है उसको लेकर? सबसे पहली बात, आप ईमानदारी से मेहनत करिए, फिर आप जो चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, आपको मिलेगा। ईश्वर को
आपको देना ही होगा अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपने प्रयास में कोई कमी नहीं करते हैं। मेरी सोच हमेशा ये है, चाहे मैं परिवार संभालूं, रिश्ते संभालूं, खाना बनाऊं या कुछ भी करूं, सबको 100% दूं तो हर जगह सफलता मिलेगी। पर आपको अपना आप 100% देना ही होगा, तब आप कुछ कर सकते हैं। मैंने ये भी सुना है कि अब जी, कि अभी हाल ही में आपने LLB भी किया है, कुछ समय पहले ही किया है आपने, तो उस बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं। हाँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपनी पढ़ाई शुरू करती थी, खाना बनाती जा रही हूँ, हाथ में किताब है और पढ़ाई कर रही हूँ, तो ऐसे करके मैंने किया। पर क्या था, मेरा मन में चाह थी कि मुझे करना है। तो हम हाउस वाइफ जो होती है उनके पास 24 घंटे भी कम होते हैं जी घर के काम के लिए, पर हमें अगर कुछ करना है उसके लिए हमें वक्त निकालना पड़ता है, और उसी वक्त में किसी को कोई असुविधा भी ना हो और हम भी अपना काम कर पाए, ये हमें मैनेज करना पड़ता है। और मैंने किया और कर पाई। जिस सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपके लिए? सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए आप किसी से भी मिलते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके अंदर एक उत्सुकता है कि हम आज अपने स्टेट में ही हैं। बहुत सारे लोगों को अपने शहर में ही ये नहीं मालूम होता है कि हाँ, हम जहाँ रहते हैं आज उसकी कितनी पॉपुलेशन है, उसकी डेंसिटी क्या है, और यहाँ से अगर कोई सांसद है, बहुत सारी हमारे जैसी महिलाएं हैं जो घर में, उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है कि हमारे यहाँ कोई कैबिनेट मंत्री बना है, कोई राज्य मंत्री बना है, या कोई MLA कौन है, कुछ जानकारी होती नहीं है। तो मुझे ये सब शौक था, हर चीज को जानने की एक उत्सुकता थी, और वो मेरा जो शौक था वो मेरी कामयाबी का मंत्र था। जी गीता जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आपकी जीत के लिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।